हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड under the standard conditions of pressure, temperature and concentration। अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडीशंस में कैलकुलेट करते हैं तो हम किसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना होता है तो हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ता है, हेल्पिंग इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स वह इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से ज्ञात होता है। दोज इलेक्ट्रोड्स हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलरेडी नोन, दे आर नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है 0.00 वोल्ट। और चूँकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज 0.00 वोल्ट, which is known, that's why SHE is a type of रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब हम बात करेंगे, ये SHE का डायग्राम है। इसमें हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पास किया जाता है थ्रू द प्लेटिनम ब्लैक कोटेड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर 1 मोलर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मोलर ये कंसंट्रेशन हो गया, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी स्टैंडर्ड प्रेशर है। और इसमें टेम्परेचर रखा जाता है 298 केल्विन टेम्परेचर। तो प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ये तीनों जब स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है वो होता है 0.00 वोल्ट। इस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का इस्तेमाल हम करते हैं और उसके थ्रू, उसके सरफेस से हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, इसमें बबल ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह से काम करता है क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता। ऐसे इलेक्ट्रोड जो स्वयं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम उन इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इसको बोलेंगे प्लेटिनम को, क्योंकि प्लेटिनम का ना तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा और ना ही रिडक्शन होगा। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, ये केवल अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शंस। सो दोज इलेक्ट्रोड्स विच नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट दे प्रोवाइड ओनली देयर सरफेसेस फॉर द केमिकल रिएक्शंस, देन सच इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। प्लेटिनम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड है और इसके हेल्प से हाइड्रोजन गैस जिसको हम पास करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इसके सरफेस पर, और इसीलिए हम इसको कहते हैं जो है इसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर एक्चुअल इलेक्ट्रोड की तरह से काम करता है हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का कंडीशन स्टैंडर्ड है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब मैंने बताया था कि SHE एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मालूम है और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हेल्प से किसी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब मान लो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें नहीं मालूम है और जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना है
तो हम जिंक इलेक्ट्रोड को SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट करके अगर कोई सेल बनाते हैं तो उस सेल के हेल्प से हम अननोन जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सेल में क्या होता है देख लेंगे। इस सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इस सेल में जिंक स्ट्रिप इमर्स्ड इन 1.0 m का कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट। यहाँ पर जिंक की रोड लेंगे जिसको 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे। दूसरी तरफ हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड्स को साल्ट ब्रिज के हेल्प से, वायर के हेल्प से कनेक्ट करेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे। और जब इनको सर्किट कंप्लीट करते हैं तो हमको सेल वोल्टेज मिलता है 0.763। अब 0.763 वोल्ट हमको सेल पोटेंशियल मिलता है वोल्टामीटर में। तो ये वोल्टेज किसका होगा? ये वोल्टेज होगा जिंक का वोल्टेज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का यानी SHE का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है। तो ये जो आ रहा है वो किसका होगा? ये जो वोल्टेज हमको क्रिएट हो रहा है वो जिंक के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो कल की क्लास में हमने बताया था कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। यहाँ पर जब हम जिंक और SHE का सेल बनाते हैं तो जिंक एनोड होता है और SHE कैथोड होता है, क्योंकि जिंक मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो एनोड की तरह से काम करते हैं और हाइड्रोजन कैथोड बन जाता है। जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो कैथोड की तरह से काम करेगा। अब अगर सेल का पोटेंशियल आ रहा है यहाँ पर 0.763 वोल्ट, तो ये सेल पोटेंशियल हो गया। तो सेल पोटेंशियल जी इक्वल टू होगा E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड क्या होगा? SHE। SHE की पोटेंशियल कितनी होती है? 0.00 वोल्ट माइनस E एनोड। E एनोड क्या होगा? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 0 माइनस से हो जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या निकलेगा? वो निकलेगा आपका माइनस 0.763। तो इस प्रकार से हम इसके वोल्टेज को निकाल सकते हैं, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम आप देखिए, इसमें कैसे जिंक को SHE के साथ जोड़ करके एक जिंक SHE का सेल बनाया गया है। जिंक मोर एक्टिव मेटल होने की वजह से ये एनोड की तरह से काम करता है। इस पर ऑक्सीडेशन होता है, Zn गिव राइज Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। और SHE हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, इसलिए यहाँ पर ये आपका कैथोड की तरह से काम करेगा। 2H++2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज H2। और ये साल्ट भी लगा दिया गया है। अब इसका जो सेल पोटेंशियल निकलता है यहाँ देखेंगे कितना 0.763 वोल्ट सेल पोटेंशियल निकलता है। तो हमको SHE का पोटेंशियल मालूम है, सेल पोटेंशियल मालूम है, तो हम जो है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यानी एनोड का पोटेंशियल हम यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल मालूम है, कैथोड पोटेंशियल मालूम है, एनोड का पोटेंशियल हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.763, या सिंपली बोलते हैं 0.76 माइनस 0.76। तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर साइन ये इधर आ गया है, यहाँ पर माइनस 0.76 आएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट ये रिएक्शंस हैं, एनोड का रिएक्शन है, फिर कैथोड का रिएक्शन है। और जब इसका सेल पोटेंशियल निकालेंगे हम तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू इसमें दी हुई है, या एनोड जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। और जब हम एनोड पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस 0.763 में आएगा, क्योंकि सेल पोटेंशियल जी इक्वल टू कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। तो 0.00 माइनस 0.63, तो इस वैल्यू क्या आ जाएगी आपका माइनस 0.63 की वैल्यू आएगी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, द कैथोड इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन अदर वर्ड जिंक रिड्यूसेस हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन। एनोड द जिंक मेटल, क्योंकि जिंक मेटल इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन। अब ऐसे ही हम कॉपर का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं SHE की हेल्प से। वो कैसे? जब कॉपर इलेक्ट्रोड और SHE को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इससे जो सेल बनेगा वहाँ पर देखना होगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कॉपर की या SHE की, हाइड्रोजन की। तो कॉपर की मेटल रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कंपेरिजन में, इसलिए कॉपर यहाँ पर एनोड बन जाएगा और SHE कैथोड बन जाएगा। और